देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में राजनीति का महत्व होता है। आज अगर भारत देश में सबसे ज़्यादा कोई विधि व्यवस्था को बदल सकता है, देश की तकदीर को सुरक्षित कर सकता है, युवाओं के भविष्य को सुरक्षा में ला सकती है, तो वो राजनीति है। यदि हमारे राजनेता जो सत्ता में, जिन्हें हमने बड़ी उम्मीद के साथ बैठाया है, अगर वे हमारे पक्ष में नीति नियम निर्धारण नहीं करते हैं तो 2024 का चुनाव लगभग सामने है। उसमें हम लोग इस प्रकार का उन्हें चोट देंगे कि आजीवन उसे याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं, अगर सरकार आंदोलन के माध्यम से बैकफुट पर नहीं आती है तो आज जो भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि 2024 में जाएं और अपने घर की दीवारों पर लिखें, ऐसी निकम्मी सरकार, निकम्मे विधायक जो राज्य के युवाओं के हित के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, नियम नहीं बना पाते हैं, उन्हें विधानसभा में कदम रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। दादा, आज का बंदी जो है डुमरी में किस प्रकार का रहा? देखिए, डुमरी हमारा आना नहीं होता, चूँकि हम कोल्हान में थे और वहाँ की बंदियों में थे। मसाल जुलूस में हम बोड़ाम प्रखंड में थे। चूँकि हमें अचानक सूचना मिली कि यहाँ डिटेन किया गया है, तो बड़ा विचित्र लगा कि जब डीजीपी महोदय, चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, उनके लेटर हेड में देने के बाद, उनका रिसीविंग लेने के बाद आंदोलन किया जा रहा है, तो फिर डुमरी में ही अरेस्टिंग क्यों होगा? तो बोले अगर डुमरी में अरेस्टिंग हो रहा है तो अरेस्टिंग हम लोग भी देंगे। तो इसलिए आज हमें रातों रात डुमरी आना पड़ा। बाकी किसी इस राज्य में कहीं अरेस्टिंग जैसा कुछ नहीं हुआ था। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा कि हमारा जो संगठन है, जो हमारी विचारधाराएं हैं, जो हमारे मुद्दे हैं जिन पर लगातार लड़ रहे हैं, उनको गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। लोगों को बताएंगे कि भाई राज्य क्यों बना है। आज अगर यह राज्य हमारे हितार्थ में नहीं बन पाया है, हमारे रोजी रोजगार की रक्षा नहीं कर पाता है, हमारे खेत खलिहान, हमारे सपनों का अगर रक्षा नहीं कर पाता है, तो ऐसे राज्य में हमारा होना या ना होना बेकार है। तो ना होने से अच्छा एक बार होने का प्रमाण दे, एक बार जिंदा होने का प्रमाण दे और अपना अस्तित्व को विधानसभा में ललकारे कि हमारा अस्तित्व जिंदा है। तो ये हम लोग आह्वान करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और लोगों से जुड़कर अपना जो विचारधारा है, संदेश है, उन तक पहुँचाएंगे। जरा दादा कि अभी आपने काशी विधानसभा से उम्मीदवार उतारने का घोषणा की है? नहीं, अभी घोषणा पूरा नहीं की। हमने कहा कि संभावना होगी। हमने भविष्य का अनुमान किया है कि मान के चलिए अगर सरकार सुनेगी नहीं, बहरी गूंगी रहेगी, चुपचाप अंधा होकर तमाशा देखेगी, तो मुझे लगता है पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर युवाओं को आना होगा। तो ऐसा सीट से क्या होगा जहां लोकल उम्मीदवार हैं, उस सीट से आपका नजरिया क्या होगा? एक बात है, इस देश को जितना अंग्रेजों ने और विदेशी शासकों ने खतरा नहीं किया है, उतना जो हमारे यहाँ के गद्दार होते थे, जो न्योता भेजते थे, चाहे जयचंद हो या फिर मीर जाफर हो, जिस प्रकार से लोगों ने अपनी माटी से गद्दारी किया है, तो जो भी गद्दार माटी का होकर भी अगर गद्दारी करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग बिगुल फूकेंगे। दादा, आप मैदान में खुद उतरकर डुमरी में जो बंदी है वो ऐतिहासिक बना दी, आप क्या कहेंगे? हमने तो वही कहा कि केवल और केवल पूरे राज्य में कहीं पुलिस के द्वारा अरेस्टिंग नहीं हुआ था, केवल डुमरी में हुआ था। तो यदि अरेस्टिंग हुआ है तो उसे तो चैलेंज के रूप में लेना होगा। तो इसीलिए रातों रात हम लोग लगभग 3 बजे रात को मैंने एंट्री किए हैं आपका कोयलांचल। दादा, क्या आप डुमरी के उपचुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, अभी तक उपचुनाव को लेकर हमारी कोई रणनीति नहीं बनी है। इसलिए नहीं बनी है कि हम लोग विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं और उपचुनाव से व्यवस्था बदला नहीं जा सकता है। तो व्यवस्था बदलने के लिए 2024 ही मैंने महत्वपूर्ण होगा। तो 2024 की रणनीति पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। समय कम है, गांव-गांव जाएंगे, विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्ग, विभिन्न जात, विभिन्न जमात, सभी के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और नए झारखंड का संकल्प लेकर उसकी आधारशिला रखेंगे। दादा, बहुत सारा आंदोलन हुआ 60-40 के विरोध में, तो क्या आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं खुशामद में है। सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ की जो जनता है उन्हें अपने भविष्य से कोई वास्ता नहीं है, इसीलिए चुनाव में मुर्गा दारू बांटना पसंद करेगी, लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देना पसंद नहीं करती है, क्योंकि जानती है कि जनता की आइडियोलॉजी क्या है, जनता सोचती क्या है। ये झारखंड सरकार चाहे जो भी बदल रहे राजनीतिक दल वो जानते हैं। तो वे भी अब मतलब सीट की पेटियाँ बांध लें, तूफान आने वाला है। और आपकी जो सोच है कि नहीं मुर्गा दारू में ही वोट लेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बोका धंधा बना के लेंगे, इस सोच में कुल्हाड़ी से भी तेज प्रहार के साथ आक्रमण होने वाला है। और ये जो नया पीढ़ी है, ये नए पैटर्न, नए सोच और नई दिशा के साथ राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार है, तत्पर है। बस इंतजार है तो निर्णायक महोदय की सीटी के बजने का। जैसे सीटी बजेगी, फुटबॉल खिलाड़ी गोल मारते हुए नजर आएंगे। दादा, 31 दिवसीय ये जो आंदोलन था, अब ये चूँकि आज आखिरी दिन है, अब आगे की मान लेते हैं, अब भी अगर सरकार नहीं चेती और नहीं नीति मानती, तब आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे की रणनीति हम लोग एक मौन आंदोलन बन रहा है कि हम लोग बोलें, आप चुपचाप होकर एक दिन मौन आंदोलन करेंगे, फिर एक दिन हम लोग आमरण अनशन की भी चर्चा चल रही है। तो चूँकि अभी गर्मी है और देखिए जिनके लिए लड़ रहे हैं उनको जिंदा रखना भी ज़रूरी है। तो जैसे ही थोड़ा सा हवा अपना करवट लेगी, हम लोग भी तूफान की भांति एक नए पैटर्न के साथ आंदोलन की जो रूपरेखा है उसे तैयार करने में लगे हैं।
जिसमें हमारे सामने अभी दो ऑप्शन है, एक मौन आंदोलन और दूसरा है अनशन का लेकर। तो इस पर भी चर्चा हो रही है, हमारी अगली रणनीति यही होगी। दादा पुलिस प्रशासन के खिलाफ दादा आज आप आक्रोश में बहुत बोले, बहुत भाषण दिए, इसका क्या कारण? देखिए इसलिए दिए कि देखिए पुलिस प्रशासन वो अपना कर्तव्य भूल जाती है। पिछले 1 महीना से काफ़ी कंपनी के आंदोलन में हम रहे लगातार, तो उस दरमियान पुलिस प्रशासन का रवैया रहा कि मैनेजमेंट को सपोर्ट कीजिए। क्यों भाई, किसान कुछ नहीं है, जिसका ज़मीन गया उसका सपोर्ट मत कीजिए, जो कंपनी ज़मीन ले उसका सपोर्ट कीजिए, ऊपर से प्रेशर है। तो इसलिए थोड़ा गुस्सा लगता है कि आप अंग्रेजों की पुलिस हैं, उनका ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिस है, या फिर लोकतांत्रिक देश में जनता की पुलिस है। वही सवाल हमने पूछा उनसे, बाकी हमने विशेष तो कुछ नहीं कहा। लास्ट में हमने तो एसडीपीओ महोदय के साथ साथ तमाम थाना प्रभारियों को रसगुल्ला खाने का निमंत्रण भी दे दिया है। लास्ट सवाल दादा, 2024 में आपकी सरकार कहाँ से बनेगी? पहला प्रयास तो रांची से होगा, दूसरा झुमरा का पहाड़ खाली है। दादा एक सवाल है, ये झारखंड के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि छात्र पढ़ाई पे ध्यान दें। हाँ, छात्र पढ़ाई पे ध्यान देंगे और अपना मौसा मामा फूफा का बेटा को नौकरी बांटेंगे। आप नौकरी बांटेंगे यूपी बिहार एमपी वालों को। छात्र तो पढ़िए रहे हैं, कौन नहीं पढ़ता है, बुलाइए बैठाइए। कांग्रेस को नहीं, झारखंड में जितना भी पॉलिटिकल दल के लीडर हैं, मंत्री रहे चाहे सुपर मंत्री रहे, 1 टेबल 1 डिस्कशन 1 टाइम बैठाइए। अंगूठा छाप है क्या? अंगूठा छाप समझे क्या? अच्छा, एक सारा सेक्शन का गुर्दा गुर्दा पुर्जा खोल के रख देंगे। ये किसको धमकी दे रहे? छात्र पढ़े, बोका चौदह है हम लोग क्या? स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हैं हम लोग। आप बेवकूफ हैं। श्रम नियोजन मंत्री का बेशरम है, जो पते नहीं है 60-40 नीति क्या है। बयान देता है 60-40 नहीं, तो कहाँ है? कछुआ है। जज बाप की जो सरकार है उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आप बिना नीति का एग्जाम ले रहे हैं, तो बिना नीति का अगर ले रहे हैं तो महाबोका चौदह आप लोग हैं। यही बोलती है 60-40 नहीं तो क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि कौन सी नीति से आप एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि 60-40 रघुवर की नीति है, 1985 रघुवर की नीति है। आपने रघुवर सरकार को हटाया है, उसकी नीति को नहीं हटाया। पहले समझिए बात को। बोका चौदह बना रहे हैं, झारखंड के लोगों को बेवकूफ समझ कर रखें। 60-40 नहीं है, श्रम मंत्री को श्रम भी नहीं आता है, तो क्या है बताइए? यदि 60-40 नहीं है तो 1200 मास्टर यहाँ घास छिलने आया है। कुछ नेता विधायक ऐसे बोल रहे हैं कि जयराम महतो ऐसे लोग ऐसे जगह ऐसे क्षेत्र में प्रभावित कर रहे हैं जहां स्थानीय विधायक हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? स्थानीय तो चुमा लेंगे उन लोग को। स्थानीय विधायक बोल क्यों नहीं रहा है? फिर जहाँ जहाँ बाहरी विधायक है वहाँ आप आंदोलन किसको नहीं बोले? अनूप सिंह को पानी पानी करके रखे हैं, राज सिन्हा को कनकना के रखे हैं, बिरंची को डेरंची बना के रखे हैं। कहाँ नहीं किए? देश के गृह मंत्री यहाँ आते हैं जो हमारे अमित शाह जी हैं। हाँ, चाईबासा में आते हैं और खतियान धारित स्थायी नीति को जो लेकर जो गलत मतलब बयानबाजी देख चल जाते हैं, फिर भी आपका मौन रहता है, ना कोई धरना प्रदर्शन। कब नहीं कहे? हमने तो हमेशा टारगेट में रखा है। अडानी को तो हम मोदी जी का बेटा घोषित किए। कहाँ सुने हैं आप लोग? पूरा सुनिए। हमने तो स्पष्ट कहा, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह का बेटा वो क्या जाने का दर्द? अमित जैसा डायरेक्ट सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई है, कब नहीं बोले? खुल के बोले हैं। रमेश बेस चल गए कि जो स्थानीय नीति यहाँ जो 32 खतियान के आधारित जो स्थानीय नीति है वो झारखंड के जो बांटने का नीति है वो कह कर चले गए, लेकिन आपके पार्टी के लोग हैं राजभवन के समक्ष धरना भी तक धरना भी नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि राष्ट्रपति एक अलग विषय है, प्रधानमंत्री अलग विषय है। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कई तरीकों से आंदोलन कर सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कानूनी जानकारी होनी चाहिए। हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारा अध्ययन चल रहा है और राज्यपाल राष्ट्रपति का स्वरूप होता है, इसीलिए बकाने से नहीं होगा, सबको घेरेंगे। और अभी जो माननीय रमेश बेस जहाँ भी गए हैं हमारे महामहिम, वहाँ महाराष्ट्र में गए हैं, जाके पूछिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यानी मराठी मानुस। तो ये लोग केवल झारखंड में दोहरी नीति स्थापित करते हैं। और किस बीजेपी की आप बात करते हैं? हम तो खुले मंचों में कहते हैं बीजेपी यानी यूपी बिहार के वोटर को झारखंड में स्थापित करना। बीजेपी की विचारधारा धार्मिक है, झारखंड की विचारधारा कल्चरल है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। चाहे कोई जाति रहे, कोई धर्म रहे, मांदर की थाप में जीता है, थिरकता है, नाचता है, गाता है। और बीजेपी क्या चाहती है? धार्मिक आइडेंटिटी। उसके विचारधारा से विपरीत है हमारी विचारधारा। दादा 60-40 के विरोध में 72 विधायकों ने समर्थन दिया था, लेकिन फिर भी सरकार क्यों नहीं सुन रही? यही तो सबसे बड़ा मजाक का विषय है कि जब 72 विधायक समर्थन दे दिए तो फिर आप किस आधार पर इस नीति को अनुपालन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात, मीडिया बंधुओं के माध्यम से इन सोए हुए हुक्मरान को चेताना चाहेंगे कि आज तो लोग सड़क पे हैं,
आज लोग सड़क पे हैं। जब इनका इसी प्रकार 3600 में 1200 मास्टर बाहर का, 107 में 50 को वकील, 50 प्लस वकील बाहर का, 263 में 100 150 प्लस इंजीनियर बाहर का, तो झारखंड के लोग जब तिता जाएंगे, बिसा जाएंगे, तो क्या करेंगे पता है? ये चुप रहेंगे। अरे हुक्मरान, वोट हमने दिया है, शहादत हमने दिया है, कंपनी फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए ज़मीन हमने दिया है, तो नौकरी हमारा है, इसमें क्या गलत है? आंध्र प्रदेश भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के अनुसार 100% रिजर्व करता है थर्ड फोर्थ को। थर्ड फोर्थ ही नहीं, अपने राज्य की नाम वाली, जिसे झारखंड में JPSC, GSSC, तो तेलंगाना और जो भी हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 371 का प्रोविजन है, वो 100% राज्य की नौकरियों को रिजर्व करता है। तो बताइए हम कौन सा विशेष मांगे? हम तो थर्ड फोर्थ की बात किए हैं। हाँ भाई, हम लोग तो राज्य स्तरीय फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बात ही नहीं किए हैं। तो ये राज्य क्यों बना है? किसके लिए बना है? क्या किसी ने इस राज्य की दशा को देखा? 1200 1400 मास्टर बाहर गाएगा, 1 लाख 2 साल में पेमेंट उठाएगा, और हम लोग क्या करेंगे? भूखमरी से मरेंगे। हम लोग क्या करेंगे? दामोदर नदी का प्रदूषित पानी को पी के मरेंगे। तो भाई क्या गलत है? अभी देखिए वो चचा हैं, महाराष्ट्र थे, हम लोग से रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा हम लोग को जगह दीजिए जाने का। तो हम पूछें कि अगर महाराष्ट्र मराठी का कोई दिक्कत, बोला नहीं, मराठी मानो उसका है पहले, झारखंड झारखंड ही का है। लेकिन चूंकि समस्या ये है ना, ये लोग नहीं चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि खनिज संपदा से परिपूर्ण जो राज्य है, यहाँ के मूलवासी आगे बढ़ें, अपने साधन संसाधन पर नियंत्रण करें और शासन प्रशासन को कंट्रोल करें। ये लोग नहीं चाहते हैं। आज जब कोयला का प्रभात खबर में छपता है 600 करोड़ का कोयला प्रत्येक महीना चोरी होता है, तब DC और SP क्या कार्रवाई करते हैं? कितने टॉप मोस्ट कोल माफिया को अरेस्ट करते हैं? कुछ नहीं कर पाती है। जब छात्र आंदोलन कर रही है तो तरह तरह के साजिशें, तरह तरह के भ्रमित फैलने वाली बातें। आदरणीय माननीय जितने भी मीडिया के बंधु हैं, आप लोग के माध्यम से सरकार को स्पष्ट संदेश रहेगा कि अभी तो आंदोलन कर रहे हैं, जब कुछ नहीं बचेगा। अब देख रहे हैं पहाड़ भी उनका, जंगल भी उनका, नदी का पानी उनका, सुने कि नहीं? पंचायत डैम का पानी BSL का और स्वर्ण रेखा का नदी पानी टाटा का, सुने है कि नहीं? पेपर कटिंग के माध्यम से साला पानी भी उनका। तो झारखंडी खून पिएगा क्या? तो किसका पिएगा बताइए? अच्छा, लास्ट में एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप टाइगर के कर्मभूमि में गरज रहे थे, एक टाइगर दूसरे टाइगर के क्षेत्र में गरज रहे थे, और डुमरी में उपचुनाव भी है, तो आप डुमरी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग उपचुनाव के लिए फिलहाल कोई रणनीति नहीं है, लेकिन हाँ एक संदेश देंगे। जब आपने टाइगर की बात कही, तो टाइगर विल रिप्लेस टाइगर। दादा, एक और सवाल है, दिल्ली में जो जातिवाद का जहर बो रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात, हम ये मानते हैं कि भारत अभी 70 साल ही आज़ाद हुआ है, यानी जो हमारे जागरूकता, ये शिक्षा का जो समय है वो काफ़ी कम समय है। हो सकती है, लेकिन आप एक व्यक्ति की विचारधारा को उसके समाज से नहीं जोड़ सकते हैं। हो सकता है, लेकिन और एक बात है, उसमें एक जाति विशेष को टारगेट किया गया है। उस गांव में और भी लोग रहते हैं, जबकि सुनने में वो कुआं उन्होंने ज़मीन दान दिया था। स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत होगा, हम ये स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि आज के परिवेश में ऐसा देखने को मिलता है कहीं कहीं। लेकिन एक विशेष वर्ग को टारगेट करके अभी उस वर्ग को जिसकी संख्या आंदोलन में ज़्यादा है, ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। ठीक है, रांची के मीडिया पहुंचती, हम लोग समझते हैं कि ये साजिश नहीं है। अगर इस राज्य से बाहर की मीडिया पहुंचती है और टारगेटेड होकर अगर स्क्रिप्टेड लेके जाती है, तो कहीं ना कहीं ये साजिश है। बाकी हम यही चाहेंगे कि लोकतांत्रिक देश है, 21वीं सदी में है, छुआछूत होना ही नहीं चाहिए। छुआछूत का मामला नहीं है, छुआछूत एक अलग विषय है, भेदभाव अलग विषय है। भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन, और छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी, दोनों में अंतर है। जिस उसमें देखिएगा, दोनों समुदाय के एक लड़का और एक दादी एक ही पीढ़ा में बैठे हैं, जब उनका इंटरव्यू लिया दोनों एक ही बगल में बैठे रिपोर्टर के, दैट्स मीन्स वो छुआछूत नहीं है। भेदभाव पानी को लेकर ये संभावना जताई जा सकती है, लेकिन एक विशेष वर्ग को टारगेट करना ये कतई उचित नहीं है। आप अगर किसी भी गांव में जाएंगे, 32,600 गांव है, मुझे लगता है 32,000 गांव में इस समस्या को छोटी छोटी जगह मिल जाएगी। लेकिन उसका प्रयास क्या होना चाहिए? सामाजिक स्तर से लोगों को बैठाए, और उस मान के चलिए अगर आपसे ही हमारी कोई झगड़ा हो गया, या फिर आपने मेरे साथ कोई भेदभाव किया, तो हमारा कर्तव्य बनता है आपके जो गार्जियन उनसे बैठे, ये पहल होनी चाहिए। आज भी झारखंड में हमारी परगणित व्यवस्था है, हमारी ग्राम व्यवस्था है, तो इस पर वहाँ बैठकर बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन टूल इसलिए दिया गया कि किसी टारगेट कुछ और था। दूसरे जाति के लोग भी रहते थे उस गाँव में। देखिए, फुल्ली स्क्रिप्टेड था, ये कोई जग जाहिर मैंने छुपा हुआ चीज़ नहीं है। आप बोल रहे हैं कि टारगेट किया गया, तो सिर्फ एक ही जाति को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि उसी की संख्या इस आंदोलन में ज़्यादा है। हम मानते हैं सभी वर्गों की है, थोड़ी ही सही, लेकिन आप अनुपात में ले लीजिए, उस समुदाय की संख्या
लगभग 80 के आसपास है, बाकी लोग हैं। 60-40 और 1932 के आंदोलन में भागीदारी कुर्मी समाज की ज़्यादा है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। हाँ, इसीलिए बिल्कुल इसलिए टारगेट किया जा रहा है। झारखंड के राजनीति में आप कदम रख रहे हैं, तो आप जाते जाते एक बात बता दीजिए कि किस विधानसभा क्षेत्र से आप अपने आप देखिए, जनता तय करेगी, हम चाहेंगे ये मीडिया लोग ही तय कीजिए। अपने वो रिपोर्ट बनाइए कहाँ तय करेगी, लेकिन आपका वो निर्णय होना चाहिए ना कि हम किस विधानसभा से नहीं, मीडिया सर्वे दीजिए, ये कौन सा विधानसभा आपको लग रहा है? दादा एक आखिरी क्वेश्चन, बेरमो लग रहा है, हम लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ से डुमरी से आ जाइए, बेरमो से आ जाइए, रांची से आ जाइए। घड़ोरा वाला जगह में एंट्री। टाइगर रिप्लेस टाइगर। ठीक है। दादा एक आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, जितने भी IAS अधिकारी होते हैं जो बाहर किसी अन्य राज्य में जब पोस्टिंग होते हैं तो वहाँ पे नीति अच्छी बनाते हैं, वहाँ पे काम भी बढ़िया से करते हैं, लेकिन झारखंड में आने के बाद वो एकदम सुस्त क्यों पड़ जाते हैं? देखिए, बाहर के राज्यों में डर है। सही बात आपने कहा कि यही IAS IPS जब बाहर राज्य के जाते हैं तो पैंट में के उदाहरण देते हैं। महाराष्ट्र की आपको एक घटना याद होगी, एक टेम्पो ड्राइवर ने कहा कि आप मराठी जानते हैं, IAS को दफ्तर में घुस के एक टेम्पो मामूली ड्राइवर ने, आप जानते हैं मराठी? नहीं जानते, हटिए यहाँ से। ये औकात है IAS IPS की अन्य राज्यों में। ये झारखंड के लोग तो भोले भाले हैं, सर्व बाबू बाबू माई बाप करते हैं। किसी अधिकारी से मिलते हैं ना बूढ़ा लोग, हे माई बाप, हे माई बाप, सारा सर पे चढ़ा के रखे हैं। अरे बेईमान लोग इसी माटी को लूटने का काम करता है, चाहे पूजा सिंघल रहे, छवि रंजन रहे, अभी लिस्ट तो लंबी है। जाइए किसी राज्य में जाइए, इन लोग को उंगली दिखा के बात करता है एक मामूली टेम्पो ड्राइवर।